Hello students, welcome back. So in this video lesson, I am going to prove the midpoint theorem. So midpoint theorem, it is a very important concept students, and also it is very useful concept to solve various problems in geometry. And also this theorem is very helpful in solving certain questions in 10th class also. So midpoint theorem, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. मतलब एक ट्रायंगल आपको दिया है, let me just explain it by drawing a figure. We are having a triangle. We are having a triangle ABC. Now, a line segment is given. So, let us take a line segment DE joining the midpoints of two sides AB and AC at D and E. Here, then this line segment is parallel to third side. Third side कौन सी? Of course BC. And this is also half of it. और ये इसका half D है. So it is very important theorem. Now we are here to prove this. How to prove? सबसे पहले आप लिखेंगे given. So given theorem जो लिखने का तरीका है बच्चों उसी से करना है. Given लिखेंगे तो given में आपको दिया है triangle ABC in which DE intersecting, you can write D and E are the midpoints of AB and AC. D and E are the midpoints of AB and AC respectively. Right? And DE is joined और DE को फिर join कर लिया आपने. To prove क्या करना है? ये DE is parallel to BC. And one more thing, this DE is half of it मतलब BC. Right? So इसके लिए बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको. You need to construct a parallel line which is parallel to AB. मतलब construct a parallel line C and which meets at F on producing DE. So construction में क्या है लिखेंगे, draw CF parallel BA, which meets CF मतलब which meets produced DE at F. जो DE को प्रोड्यूस करने पर F पर मिलती है, ऐसा आपने किया. प्रूफ पार्ट. सो इन प्रूफ पार्ट, प्रूफ करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो. तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 8, बिना तो कॉन्ग्रुएंसी कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो टेकिंग ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED and CEF. तो देखिए क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या आपने कंस्ट्रक्ट किया है. AE और CE इक्वल है. AE इक्वल टू C गिवन. क्यों गिवन? बिकॉज A इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, ये एंगल के बारे में क्या कहेंगे? मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है.
तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, इसके बारे में क्या कहेंगे, यहां पर जो एंगल है और यहां पर जो एंगल है, एंगल 3 इक्वल टू 4। अब 3 और 4 इक्वल क्यों है, क्योंकि आपने देखा ए बी और सी एफ पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 3 और 4 कैसे हो गए, कैसे हो गए, सोचिए, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो बच्चों, एक साइड और दो एंगल एंड द साइड इज इंक्लूडेड, 2 और 4 के बीच में साइड है, 3 और 1 के बीच में साइड है। सो यू राइट ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ। रीजन तो लिखना पड़ेगा आपको, एंगल इंक्लूडेड साइड, एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग बच्चों एक DE और EF इक्वल हो गया, DE इक्वल टू EF। फिर अपना DB और CF इक्वल हो गया, DB और BD इक्वल टू CF हो गया। रीजन यू विल राइट CPCT बाय CPCT, आपके ये इक्वल हो गए। अब इनके इक्वल होने से क्या फायदा होगा वो देखते हैं। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है। तो फर्स्ट आपको इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है, करते हैं। अब आपको पता है कि BA तो CF के पैरेलल है, BA पैरेलल CF बाय कंस्ट्रक्शन, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन से दिखाया। तो BA का ही पार्ट BD है, BD पैरेलल CF, BA का तो पार्ट BD है तो BD पैरेलल CF, और हमने दिखाया एंड BD इक्वल टू CF और BD CF के इक्वल है CPCT से, बाय CPCT आप लिख सकते हो, बाय CPCT। तो एक थ्योरम थी सबसे लास्ट में 8.8 कि अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो किसी क्वाड्रिलेटरल में तो दैट इज अ पैरेललोग्राम। सो बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तो बी डी एफ सी एक पैरेललोग्राम हो गया, और जब ये पैरेललोग्राम हो गया अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो इट मींस आपका DF also parallel BC। अगर वो पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगी, और DE is a part of DF which implies, अब DF को आधा कर देंगे तो DE also parallel to BC। तो दिस इज पार्ट 1 जो हमें ये प्रूव करना था कि DE पैरेलल BC। सेकेंड थिंग, अभी हमें प्रूव करना है कि DE जो है हाफ है BC का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल्सो DF इक्वल BC, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी तो होती हैं, कब, जब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाए। अब DF के अगर हम 2 पार्ट्स कर दें, DE प्लस EF इक्वल टू BC। अब हम बता चुके हैं कि DE और EF तो इक्वल हैं, तो मैं इसको थोड़ा यहां लिख रहा हूं, यहां देखेंगे आप स्टेप के बाद DE EF, तो DE और EF तो इक्वल हैं, इक्वल टू BC, तो ट्वाइस DE इक्वल टू BC, DE इक्वल टू BC बाय, तो दिस इज द second part of this theorem. And students, it is really very important theorem. If you like it, then please press the like button and share to your friends also. In the coming video lesson, we will solve exercise 8.2. So keep on watching my channel.